गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 1 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 30। उसके अंदर हम हमारी वर्कबुक सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने अगले वीडियो में देखा था कि हमने जो नंबर है उनके बारे में, फिर एक लड़का था उसके बाद बहुत सारे नंबर थे, उनमें से कौन सा नंबर कितनी टाइम है वो भी हमने सॉल्व किया था। फिर मैंने आपको लास्ट में बोला था कि आपको 1 to 100 के नंबर्स बोलना, उसको लिखना, उसकी स्पेलिंग किसके बाद आता है किसके पहले आता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिवीजन करनी थी। तो आपने आई होप कर दिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अगला ये पॉइंट है, मतलब एक क्वेश्चन है उसके बारे में। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जॉइन द नंबर गिविंग फिगर्स एंड वर्ड इन अ अप्रोप्रिएट वे। उसके जो सही वे है उसके साथ हमें क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से दिया है, उसमें कई कई जगह पे नंबर लिखे और कई जगह पे नंबर नहीं लिखे हैं, सिर्फ ब्लैंक छोड़ के आगे निकले। और दोनों साइड, इस साइड नंबर लिखे हैं 2, 20, 27, 34, 45, 49, 51, 64 एंड 68। और इस साइड उसको उसके जो स्पेलिंग है उसके साथ लिखा है 26, 32, 38, 42, 55, 62, 67 एंड 70। तो वहां पे देखो इस तरह से, तो वहां पे पूरी तरह के नंबर दिए आपको। तो यहाँ पे देखो जो जो नंबर है उसके साथ इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया है हमें। सबसे पहले एक ऑलरेडी एग्जांपल में दिया है, जैसे यहाँ पे 22, तो उसको ज्वाइन किया। देखो हम यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे तो देखो 19 से स्टार्ट होता है, 19, 20, 21, 23। देखो उसके जो 20 के बाद एक बॉक्स छोड़ के जो दूसरा बॉक्स आता है उसने वहाँ पे 22 को ज्वाइन किया। फिर इस साइड लिखा है 26, तो फिर 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26 जो लिखा है उसके साथ उसको ज्वाइन किया है। उसी तरह से इस साइड नंबर देखेंगे तो 27, तो जो 27 नंबर है वो क्या आएगा 26 के बाद। यहाँ पे क्या कहा है कि नंबर चाहे डिजिट में लिखे हो या तो फिर उसके स्पेलिंग, आपको उसको उसकी सही जगह पे मतलब मैच करना है। तो 27 को हम 26 के बाद करेंगे। फिर चलो पहले हम क्या करते, जो डिजिट में लिखे उनको हम फिक्स कर देते। उसके बाद 32, जो 40 वाले नंबर है उसको हम मैच करते, 30 to 40 वाले। तो 34, तो देखो यहाँ पे 30, फिर उसके बाद एक बॉक्स आएगा वहाँ पे 31, 32, 33, 34। तो देखो यहाँ पे मैंने 34 है उसके साथ उसको मैच किया है। और उसके साइड में देखते हैं तो देखो जो लिखा है वो भी तो 32, तो 32 जो स्पेलिंग लिखा है उसको भी हम करेंगे। तो 31 के बाद एक बॉक्स छोड़ के जो बॉक्स आता है जो है 32 वाला, तो उसके साथ हम उसको मैच करेंगे। फिर उसके नीचे 38 लिखा है, तो 38 देखो तो 30 के बाद हम गिनेंगे तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और 38। फिर 39 और 40 आता है, तो 38 के साथ इस तरह से आप मैच करोगे। उसके बाद नंबर की ओर देखते हैं तो 45, तो 45 देखो 40 के बाद आएगा 41, 42, 43, 44 एंड 45। तो 45 के साथ नंबर को ज्वाइन करेंगे। और इस साइड देखते हैं तो जो स्पेलिंग लिखा है उसका 42, तो 41 के बाद 42 देखो वहाँ पे भी इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद 49 नंबर लिखा है, तो 49 के बाद क्या आता है तो 50, तो 50 से बिफोर 1 बॉक्स, उसके आगे जस्ट बिफोर 1 बॉक्स, तो बिल्कुल उसके आगे जो बॉक्स है उसके साथ 49 को हम मैच कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं तो 51, तो जस्ट 50 आफ्टर, तो जो
15 के बाद तुरंत नंबर आता है वो 51 होता है, तो हम उसको इसके साथ मैच करेंगे। और 55 जिस उसका स्पेलिंग लिखा है FIFTY-FIVE 55, तो 55 को हम वहाँ पे मैच करते हैं। उसके बाद 62 70 के नंबर है, तो 62, तो 61, फिर 62, तो उसके साथ 62, फिर 64, तो 61 62 63 63 एंड 64, तो 64 जो ब्लैंक है जो बॉक्स है उसके साथ हम इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट 67, तो 67 के साथ भी हम इसको मैच करेंगे। फिर 68 है तो 68 के साथ, और 70, तो जो लास्ट में 70 है उसको हम इस तरह से मैच कर देंगे। तो आप भी इसी तरह से जो आपके वर्कबुक है उसमें अच्छी तरह से ये मैच कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमें पेज नंबर 219 पे, हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस राइट इन बॉक्स। जो आपके बॉक्स दिए उसमें उसके टेंस और वंस को हमें लिखना है। मैं यहाँ पे उसका बॉक्स बना देता हूँ, फिर उसके बाद उसके बारे में लिखते हैं। ओके, यहाँ पे लिखते हैं टेंस और वंस। ओके, यहाँ पे फिर हम यहाँ पे कुछ नंबर दिए जैसे कि 80। अब 80 नंबर में टेंस का डिजिट कौन सा है और वंस का डिजिट कौन सा है, उसकी जो प्लेस है उसके ऊपर हमें वहाँ पे ले जाना है। तो जो 18 है, 18 में जो 1 है ये क्या है, टेंस की जगह पे आ गया और पीछे वाला नंबर 1 है। उसके बाद कौन सा आता है नंबर, तो 29। जो 29 है उसमें 2 टेंस है और 9 वंस भी है, तो 2 और 9, तो 20 + 9 = 29। इस तरह से हमें लिखना था। उसके बाद 37 दिया है, क्या दिया है 37, तो 37 में 3 टेंस है और 7 का। आपको अब पता चल गया कि आगे वाला नंबर टेंस में लिखना है और पीछे वाला नंबर वंस में हम लिखेंगे। उसके बाद कौन सा नंबर दिया है, तो 45। 45 में 4 टेंस में आएगा और 5 वंस में। 56 में 5 वंस में, 5 टेंस में, 6 वंस में। उसके बाद 64, जो 64 है उसमें 6 टेंस एंड 4 वंस, 6 टेंस एंड 4 वंस। नेक्स्ट 73 में 7 टेंस में आएगा और 3 वंस में आएगा। उसके बाद 82 में 8 टेंस और 2 वंस। अब बाकी का जो लास्ट है वो आपको अपनी तरह से लिखना है। नेक्स्ट उसके पास में और एक दिया है बॉक्स,
उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर नंबर लिखते हैं। सबसे पहले 97, 97। अब 97 में 9 टेंस में और वंस में क्या आएगा 7। उसी तरह से 89, 8, 9, फिर 70। अब 70 में देखो तो जो 0 है वो वंस में जाएगा और 7 टेंस में। 61, 52, तो 61 में 60 टेंस एंड 1 वंस में, 5 टेंस एंड 2 वंस में। 42 एंड 30 एंड लास्ट में 23 एंड 11। अब देखो 42 में 4 आगे वाला नंबर आएगा टेंस में और पीछे वाला नंबर आएगा वंस में। 30 में 3 टेंस में, 0 वंस में। 23 में 2 टेंस में, 3 वंस में और 11। इस तरह से भी आप अपनी जो वर्कबुक है उसमें फिनिश कर। ओके, नेक्स्ट अब जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पुट सर्कल अराउंड द ग्रेट नंबर एंड ट्रायंगल अराउंड द स्मॉलर नंबर। जो छोटा नंबर है उसके ऊपर में ट्रायंगल बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर है मतलब ग्रेट नंबर है बड़ा नंबर है उसके ऊपर में क्या करना है सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हमें, जैसे कि मैं पहले एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, 19, 9, 15, 7, 13, 17, 28, 22, 36, 21, उसके बाद 40, 30, 40 और 30, 57, 47, 52, 61, 52, 61, 79, 77, 81,
74, 37, 73, 85, 58, 96, 69। एक तरह के अभी नंबर दिए। अब इस नंबर में जो ग्रेट नंबर है उसके ऊपर हमें करना है सर्कल, और जो स्मॉल नंबर है उसके ऊपर हमें क्या करना है, तो ट्रायंगल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 9 और 15 में बिग नंबर कौन सा है, तो 15। 15 पे हम क्या करेंगे, सर्कल, और 9 पे ट्रायंगल। उसी तरह से 13 और 17 में 13 है स्मॉल नंबर, 17 है बिग नंबर। 28 एंड 22 में 28 एंड 22 में तो 28 है बिग नंबर, 22 स्मॉल नंबर। 36 एंड 21 में 36 क्या है, बिग नंबर, 21 है स्मॉल नंबर। उसी तरह से 40 और 30 में तो आपको पता चल ही गया है कि 40 क्या है, बिग नंबर है, 30 स्मॉल नंबर। 57, 47 जहाँ 57 बिग नंबर, 46 स्मॉल नंबर। 52 एंड 61 तो 61 है बिग नंबर एंड 52 है स्मॉल नंबर। 79 एंड 77 तो जो 79 है वो बिग नंबर है और 77 जो नंबर है वो स्मॉल नंबर है। हम यहाँ पे करेंगे सर्कल, यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रायंगल करेंगे हम। नेक्स्ट 84 एंड 74 तो इसमें देखो पीछे तो दोनों की जगह बस 4 लेकिन आगे वाला नंबर कौन सा पड़ा है, ये वाला, ये बिग नंबर और ये स्मॉल नंबर। तो इस तरह से भी आप गेस कर सकते हो। अब यहाँ पे भी देखिए, तो पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो टेंस में कौन सा नंबर है, बड़ा नंबर है या स्मॉल छोटा नंबर है, वो वाला। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7, तो बिग नंबर कौन सा है टेंस में, ये, और उसके पीछे तो कोई भी हो चलेगा, लेकिन ये बिग नंबर है और ये स्मॉल नंबर है। उसी तरह से 85 और 58 तो 85 बिग एंड 58 स्मॉल। 69 एंड 96 इस दोनों में तो टेंस में देखें तो कौन सा नंबर बिग है, तो 9 वाला, तो 96 वो क्या है बिग और 69 वो स्मॉल। तो वहाँ पे हम ट्रायंगल करेंगे। इस तरह से आपको फिनिश करना है। ओके बच्चों, तो इस तरह से देखो हमने पहले जो देखते थे उसमें सिर्फ ओनली फॉर ग्रेट नंबर पे हमें करना था राउंड, और स्मॉल नंबर पे सिर्फ ट्रायंगल। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या किया है, 2 नंबर है लेकिन दोनों में आपको गेस करना है कि जो बिग नंबर कौन सा है तो उसके ऊपर सर्कल करो, और जो स्मॉल नंबर है उसके ऊपर ट्रायंगल। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2 चीजें पता चलेगी कि ये बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर। उसी तरह से आगे भी एक और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर 3 नंबर या 4 नंबर दिए हो, उसमें से आपको जो ग्रेट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर, उसके ऊपर सर्कल करना होगा, और जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर है उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, ट्रायंगल बनाना है। तो इसी तरह से बाकी के भी एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, और फिर से आपको बोल रही हूँ कि आपको फिर से 1 to 100 के नंबर फिर से पढ़ने हैं, लिखने भी है, और अच्छे से उसके स्पेलिंग भी आपको आने चाहिए। और जो मैंने टेबल भी आपको सिखाए थे 1 to 5 के, वो भी आपको अब रिवीजन करना है, तो हम इसको कंप्लीटली करते जाएंगे। और हमारी एग्ज़ाम आ रही है तो इसके लिए भी हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में
इसमें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखें तो एग्जाम भी हम अच्छी तरह से दे सकते हैं और ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।